Hello बच्चों, let's read the question first. Two elements X and Y, atomic mass of X is 75 and Y is 16, combine to give a compound having 76% of X. The formula of the compound is. तो हमें exactly question में पूछा है कि formula of the compound क्या है, यानी दो elements हैं X और Y. X का atomic mass है 75 और Y का atomic mass है 16 and both X and Y जो है वो combine हो रहे हैं to give a compound, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और जिसमें कि x का परसेंटेज है 76%. तो हमें क्या करना है, हमें यह फाइंड आउट करना है द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड के लिए हमारे पास में चार ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन है XY, सेकंड ऑप्शन है X2Y, थर्ड ऑप्शन है X2Y2 एंड फोर्थ ऑप्शन है X2Y3. चलिए तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. अच्छा, जहां हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि सबसे पहले हम वहां पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा दी एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हमारा की कंसेप्ट हो गया यहाँ पर. ठीक है, अब बात करते हैं आगे. अब हमारे पास में क्या गिवन है, दो एलिमेंट्स गिवन है, राइट. एलिमेंट x और एलिमेंट y. एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x इज 75. हमें क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले. ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x कितना गिवन है 75. दूसरा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट y गिवन है दैट इज 16. तो दो चीजें हमको गिवन है ये. थर्ड हमको क्या गिवन है, थर्ड गिवन है हमको कि द परसेंटेज ऑफ x. थर्ड चीज जो हमें गिवन है दैट इज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट x. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट x है 76%. ठीक है, अगर 76% परसेंटेज ऑफ x है तो हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ y भी फाइंड आउट कर सकते हैं. परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ x. ठीक है, तो y की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ x यानी 100 माइनस 76. तो ये आंसर हो गया हमारा 24%. तो हमारा y जो है दैट इज 24%. तो हमें y का भी परसेंटेज पता चल गया, x का भी परसेंटेज हमारे पास है. नाउ वी नीड टू फ्रेम द फॉर्मूला. अब फॉर्मूला फ्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला फ्रेम करने के लिए हमें सबसे पहले रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो अगर मुझे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट x. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. ठीक है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. तो अगर मुझे x का फाइंड आउट करना है, मुझे x के लिए फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट x 76% और एटॉमिक मास है 75. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो इट इज 1.01. ठीक है, द वैल्यू इज 1.01. नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट y. ये भी यही सेम फॉर्मूला होगा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. परसेंटेज गिवन है हमें कितना 24 और एटॉमिक मास है 16. ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेटली, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास में x है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स x है, हमारे पास में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y है. तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पर दोनों को जो हमारे वैल्यूज आई हैं दोनों को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर लेते हैं. यानी 1.01 जो है और 1.5, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1.01 ही है. तो दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1.01 से. तो इट इज 1, ये तो 1 हो जाएगा. और जब हम 1.5 को 1.01 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी अराउंड 1.48 विच अगेन मेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.5.
ठीक है, तो अब x और y का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो रेशियो ऑफ x और y दैट विल बी 1:1.5, पर रेशियो हम कभी भी डेसिमल्स में नहीं निकालते, हम हमेशा उसके लिए राउंड फिगर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, होल नंबर्स कंसिडर करते हैं। तो होल नंबर्स कंसिडर करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, हम दोनों को सेम स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर 2 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर 2 से। सो नाउ द रेशियो विल बी रेशियो ऑफ x एंड y, दैट विल बी कितना हो जाएगा, ये 2 multiplied by 1 that is 2, राइट। अगर मैं इन दोनों का रेशियो बताऊं, इट इज x raised to y, तो इट इज 2 और 1.5 multiplied by 2, 1.5 multiplied by 2 that is equals to 3, राइट। तो रेशियो ऑफ x एंड y विल बी 2:3। अगर रेशियो x एंड y का 2:3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, formula of the compound, formula of the compound that will be equals to now x 2 atoms and y 3 atoms. So this is the formula x2 y3. So this is the correct answer. तो चारों ऑप्शन में से xy है, x2y है, x2y2 है और फोर्थ वन इज x2y3, तो हमारा x2y3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, I hope you all understood it well. Best of luck.